लॉकडाउन के समय पानीपत के बस डिपो बंद थे और अनलॉकडाउन के दौरान यहां से फिर से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया था। पर अब एक बार फिर से यहां के डिपो से चंडीगढ़ समेत कई रूटों पर बसों के संचालन को रोक दिया गया है। बस अड्डा है। खास बात यह कि लॉकडाउन के दिनों से ये बंद था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक शुरू हुआ तो पानीपत डिपो से भी कुछ बसें चलनी शुरू हुई थी। राजस्थान, चंडीगढ़, कई शहरों को गई, लेकिन अब फिर एक तरह से बाहर की बसें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। हरियाणा में रोडवेज के 24 डिपो हैं, 22 जिले हैं तो 24 डिपो हैं। दिल्ली चंडीगढ़ को मिला दें तो 24 डिपो से करीब 30 बसें रोजाना पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ जा रही थी। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने, यूटी प्रशासन ने अब बाहर की बसों को आने से रोक दिया है। तो हरियाणा रोडवेज के सभी डिपोओं से चंडीगढ़ अब कोई बस नहीं जा रही। और इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग स्टेट्स, यूपी में एक आध बस जा रही है, राजस्थान ने अपने बॉर्डर सील कर दिया और दिल्ली तो वैसे ही पहले से सील है। तो कुल मिला के अब रोडवेज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, लोगों को असुविधा ना हो, छोटे रूट की बसें जैसे पानीपत से जींद, पानीपत से रोहतक, करनाल या जींद, हिसार, सिरसा तक की बसें जा रही हैं। अभी भी एक तरह से वीरानी छाई हुई है बस अड्डे पर। चंडीगढ़ से आदेश आया कि कोई बस नहीं जाएगी चंडीगढ़। कितने दिन तक बसें गई थी, अब नहीं जा रही, फिर बंद हो गई। पिछले 8-10 दिन से हम चंडीगढ़ के लिए 4-5 बसें डेली भेज रहे थे, लेकिन जैसे ही कल प्रशासन के आदेश आए, हमने तुरंत बसों को वहाँ के लिए बंद कर दिया है और पानीपत से अम्बाला के लिए 4-5 बसें हम भेज रहे हैं। चंडीगढ़ जो लोग जाना चाहे, चंडीगढ़ तो बंद हो गया, लेकिन पंचकुला तक तो बसें जिलों से जा रही होंगी ना, डिपो से। हमारे डिपो से पंचकुला के लिए कोई बस जा नहीं रही है, लेकिन दूसरे डिपो जैसे दिल्ली या रोहतक वगैरह से पंचकुला के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं। और स्टेट्स हैं जैसे नेबरिंग यूपी है, आपका राजस्थान है, दिल्ली है, जैसे और कहाँ बसें जा रही, ताकि लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली के लिए तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है, लेकिन यूपी के लिए हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। यूपी के साथ साथ हरियाणा में जींद, रोहतक, हिसार और इधर अम्बाला तक हम गाड़ियाँ भेज रहे हैं। इन दिनों में हरिद्वार बहुत लोग जाते हैं। पानीपत की बात करें, सोनीपत, करनाल, रोहतक, हरिद्वार लोग बहुत जाते हैं जून के महीने में। तो हरिद्वार जा रही है बसें क्या? नहीं सर, उत्तराखंड जो सरकार है उन्होंने वहाँ पर हमारी बसों को बैन किया हुआ है। इस वजह से हमारी जो गाड़ियाँ हैं सिर्फ यूपी में बिजनौर, मेरठ और इधर सहारनपुर, शामली तक ही जा रही हैं। फील्ड स्टाफ है, आप सुनो, ड्राइवर, कंडक्टर जो भी जितने भी सवारी लेके जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं? रास्ते में सवारी मिल रही है, जैसे यहाँ से ले गए लेकिन रास्ते में कोई सवारी नहीं, पता लगे लास्ट में जाके उतार दी। वो सर रास्ते में भी रिस्पांस कम है सवारियों का। वो सवारियां नहीं है जैसे पहले मिलती थी। अब तो 1 या 2 सवारियां पर स्टैंड अवेलेबल होती हैं, वो भी मिल जाए तो यहाँ से भी एक घंटा 2 घंटे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, तब जाके सवारियां बनती है। अदरवाइज सवारियां बहुत कम है। मैंने ये भी देखा है, आप एक आदमी को पकड़ के बिठा रहे हो, भाई आओ जी सर, थोड़ी सवारी इकट्ठी हो तो बस हम भेजें। मतलब आप खुद कोशिश करें, चलो बस चले, लेकिन 10-15 सवारी हो, कम से कम खर्चा कम से कम पड़े। जी जी बिल्कुल, हम ये अपनी तरफ से कोशिश रखते हैं कि भाई जैसे हमारी रोडवे है, जो खर्चा अवेलेबल हो रहा है, टोल टैक्स भी है, तेल का भी है, ड्राइवर कंडक्टर के भी हैं, तो भाई कम से कम 25 सवारियां तो गाड़ी में हों। लेकिन सर उसके लिए भी बहुत कम चांस होते हैं सवारियां। तो लॉकडाउन में पानीपत डिपो की बसें भी बंद कर दी गई थी, लेकिन जैसे अनलॉक हुआ 4 लॉकडाउन के बाद फिर धीरे धीरे स्थितियां सामान्य बनाने की कोशिश की गई। थोड़ी बसें चली, चंडीगढ़ जा रही थी, सवारी अच्छी थी, लेकिन अब चंडीगढ़ को फिर बंद कर दिया गया। दिल्ली बसें जा नहीं रही, राजस्थान ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। ले देकर हरियाणा के जो पड़ोसी जिले हैं, पानीपत से जींद, रोहतक, करनाल, छोटे रूटों की सवारियां वो भी बहुत कम है। लिहाजा लोग डरे हुए हैं। और अभी रोडवेज पिछले 3 महीने से, हम कहीं पानीपत की बात कर रहे हैं, सभी डिपो पे 3 महीने से बसों के पहिए थमे हुए हैं और घाटा लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।